देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। और इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है, ये सभी जानकारी अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे विदिशा लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी विदिशा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। 2019 में भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव चुनाव जीतकर विदिशा लोकसभा सीट से सांसद बने और 2019 से अब तक रमाकांत भार्गव विदिशा लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि विदिशा लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं, क्या रहा है विदिशा लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे 2019 की। 2019 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में 17,41,604 मतदाता थे और 2019 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत भार्गव चुनाव जीते। 2019 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के रमाकांत भार्गव को 8,53,022 वोट मिले थे और 2019 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार शैलेंद्र रमेश चंद्र पटेल 5,03,084 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2019 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के शैलेंद्र रमेश चंद्र पटेल 3,49,938 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2019 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी मैदान में थे। 2014 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में, अब हम इसके बाद बात करेंगे 2014 की। 2014 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में 16,34,039 मतदाता थे और 2014 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुषमा स्वराज चुनाव जीती थी। 2014 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा की सुषमा स्वराज को 7,14,348 वोट मिले थे और 2014 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह 4,10,698 वोटों से चुनाव हार गए थे। 2014 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह 3,03,650 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2014 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 13 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में 12,33,394 मतदाता थे और 2009 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सुषमा स्वराज चुनाव जीती थी। 2009 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा की सुषमा स्वराज को 4,38,235 वोट मिले थे और 2009 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी मुनव्वर सलीम 3,89,844 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2009 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के चौधरी मुनव्वर सलीम 48,391 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2009 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 8 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से वैध वोटों की जो संख्या थी वो थी 6,56,555 और 2004 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीते थे। 2004 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के शिवराज सिंह चौहान को 4,28,030 वोट मिले थे और 2004 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नर्मदा प्रसाद शर्मा 2,60,726 वोटों से चुनाव हार गए थे और 2004 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद शर्मा को 1,67,304 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 2004 में 7 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में कुल वैध मतदाता जो थे वो थे 11,71,691 और 1999 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीते थे।
1999 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के शिवराज सिंह चौहान को 3,60,421 वोट हासिल हुए थे और 1999 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार जसवंत सिंह 82,397 वोटों के साथ चुनाव हार गए थे और 1999 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के जसवंत सिंह 2,78,024 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1999 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1998 की। 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में 10,99,357 मतदाता थे और 1998 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान जीते और 1998 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के शिवराज सिंह चौहान को 3,74,406 वोट मिले और 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार आशुतोष दयाल शर्मा 1,37,858 वोटों से चुनाव हार गए और 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के आशुतोष दयाल शर्मा 2,36,548 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1998 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता जो थे वो थे 10,82,155 और 1996 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान चुनाव जीते थे। 1996 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के शिवराज सिंह चौहान को 3,10,580 वोट मिले थे और 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हृदय मोहन जैन 1,75,758 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के हृदय मोहन जैन 1,34,822 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1996 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 29 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में कुल मतदाता जो थे वो थे 9,44,772। 1991 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते थे। 1991 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी को 2,79,232 वोट हासिल हुए थे और 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप भानु शर्मा 1,04,134 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 1,75,098 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और इसके बाद 1991 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 19 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 1989 पे। 1989 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 9,25,976 मतदाता थे और 1989 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राघव चुनाव जीते थे। 1989 में विदिशा लोकसभा सीट से भाजपा के राघव को 3,13,329 वोट मिले थे और 1989 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप भानु कृष्ण गोपाल 1,36,132 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1989 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रताप भानु कृष्ण गोपाल 1,77,197 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1989 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1984 की। 1984 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में 7,16,699 मतदाता थे और 1984 में अगर बात करें तो विदिशा लोकसभा सीट के कांग्रेस के उम्मीदवार प्रताप भानु कृष्ण गोपाल जो है चुनाव जीते थे। 1984 में विदिशा लोकसभा कांग्रेस के प्रताप भानु कृष्ण गोपाल को 2,05,347 वोट मिले थे और 1984 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राघव
9,553 वोटों से चुनाव हार गए। 1984 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार राघव को 1,95,884 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1984 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 10 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 6,42,322 मतदाता थे और 1980 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के उम्मीदवार प्रताप भानु कृष्ण गोपाल चुनाव जीते। 1980 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस आई के प्रताप भानु कृष्ण गोपाल को 1,52,682 वोट मिले थे और 1980 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे राघव, उन्हें 5,080 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1980 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के राघव को 1,47,602 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1980 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 7 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बात करेंगे 1977 की। 1977 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में 5,87,424 मतदाता थे और 1977 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार राघव जी, यहाँ पर भारतीय लोकदल के उम्मीदवार थे राघव जी जो चुनाव जीते थे और 1977 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के राघव को 2,18,276 वोट हासिल हुए थे। 1977 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार गुफरान मोहम्मद आजम 1,23,734 वोटों से चुनाव हार गए थे और 1977 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के गुफरान मोहम्मद आजम को 94,542 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1977 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 5 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में विदिशा संसदीय क्षेत्र में 5,53,532 मतदाता थे और 1971 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार रामनाथ गोयनका चुनाव जीते थे। 1971 में विदिशा लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के रामनाथ गोयनका को 1,51,386 वोट मिले थे और 1971 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार मणिभाई पटेल 32,064 वोटों से चुनाव हार गए थे। 1971 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के मणिभाई पटेल 1,19,322 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 1971 में विदिशा संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि विदिशा लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में कितनी बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, ये हम आपको अब बताते हैं। विदिशा लोकसभा सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। देश की बड़े बड़े नेताओं ने इस सीट से चुनाव लड़ा और 1952 और 1967 विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अस्तित्व में नहीं था। विदिशा लोकसभा सीट पर 1967 में पहली बार चुनाव हुआ और 1989 से विदिशा लोकसभा सीट पर भाजपा को कोई हरा नहीं पाया और विदिशा लोकसभा सीट पर 11 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। विदिशा लोकसभा सीट पर 2 बार भारतीय जनसंघ के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं और विदिशा लोकसभा सीट पर 1 बार कांग्रेस आई के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। विदिशा लोकसभा सीट पर 1 बार जनता पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव जीते हैं। कुल मिलाकर यहां भाजपा का ज्यादा दबदबा रहा। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत किन किन जिलों की कितनी विधानसभा सीटें आती हैं। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में 4 जिलों की 8 विधानसभा सीटें आती है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में रायसेन जिले की 3 विधानसभा सीटें आती है और विदिशा लोकसभा क्षेत्र में विदिशा जिले की ही 2 विधानसभा सीटें भी आती है। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में सीहोर जिले की 2 विधानसभा सीटें आती है और विदिशा लोकसभा क्षेत्र में देवास जिले की 1 विधानसभा सीट भी आती है और रायसेन जिले की भोजपुर विधानसभा सीट रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट जो है उसके तहत आती है।
साथ ही रायसेन जिले की जो सिलवानी विधानसभा सीट है वो भी आती है। विदिशा जिले की विदिशा विधानसभा सीट और विदिशा जिले की बासोदा विधानसभा सीट, सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट और सीहोर जिले की इच्छावर विधानसभा सीट, इसके अलावा देवास जिले की खातेगांव विधानसभा सीट भी शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक हैं। विदिशा लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा के और 1 सीट पर, जो कि है सिलवानी, उस पर कांग्रेस का कब्जा है। सबसे पहले बात करेंगे भोजपुर की। भोजपुर विधानसभा सीट पर भाजपा के जो सुरेंद्र हैं, सुरेंद्र पटवा जो हैं वो विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकती है। सुरेंद्र पटवा यहाँ से विधायक है। इसके बाद बात करेंगे सांची की। सांची विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रभुराम चौधरी विधायक है, जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सिलवानी। इन विधानसभा क्षेत्रों में जो विधानसभा सीट है, जो विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत, इसमें केवल सिलवानी विधानसभा सीट ऐसी है जिस पर कांग्रेस के देवेंद्र पटेल का कब्जा है, जिनकी तस्वीर आपको यहाँ नजर आ रही है। इसके बाद विदिशा की बात करेंगे। विदिशा विधानसभा सीट पर भाजपा के मुकेश टंडन विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली विधानसभा सीट पर। इसके बाद अगली विधानसभा सीट जो है वहां पर भाजपा के ही जो हैं हरि सिंह, बासोदा सीट की हम बात कर रहे हैं। बासोदा विधानसभा सीट पर भाजपा के जो हैं हरि सिंह, जिनकी तस्वीर यहां आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद हम बात करेंगे बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा के शिवराज सिंह चौहान विधायक है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि इन्हें पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है, मध्य प्रदेश में इन्हें मामा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करेंगे इच्छावर विधानसभा सीट पर भाजपा के करण सिंह वर्मा विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ मौजूद है। इसके बाद खातेगांव विधानसभा सीट पर भाजपा के आशीष गोविंद शर्मा विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि ये जो विदिशा सीट है, विदिशा लोकसभा सीट, यहाँ पर 8 विधानसभा आती है और 8 में से 4 और 3, 4 की बात करेंगे, 4 एक तरफ है, 4 एक तरफ है, 4 और 3 7 और 1 8, 8वीं सीट जो है वो कांग्रेस का कब्जा है और 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का एक क्षत्रिय यहाँ राज नजर आता है। तो कहीं ना कहीं विदिशा लोकसभा सीट जो है कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी, क्योंकि यहाँ पर 7 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब हम आपको बताते हैं कि विदिशा लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। विदिशा लोकसभा सीट पर भाजपा ने तो अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और भाजपा ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर लोकसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के पत्ते खुल चुके हैं। कांग्रेस के महाशय का यहाँ इंतजार बरकरार है, इसलिए वहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि विदिशा लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में आम चुनाव होंगे और नतीजे 4 जून को घोषित होंगे। मध्य प्रदेश की बात करें तो इस राज्य में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और तीसरे चरण यानी 7 मई को बहुचर्चित विदिशा संसदीय क्षेत्र में वोट डाले जाएंगे। विदिशा लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट बीजेपी जनसंघ का गढ़ मानी जाती रही है और इस सीट पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज नेता जीत हासिल कर चुके हैं। खुद शिवराज सिंह चौहान विदिशा सीट से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं और इस बार फिर बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा सीट से उतारा है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अभी तक यहां अपना कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आपको बता दें कि सिर्फ 1980 और 1984 के आम चुनाव को छोड़ दे तो आज तक कांग्रेस ने विदिशा संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल नहीं की है। शिवराज सिंह चौहान 1991 से लगातार विदिशा सीट से चुनाव जीत रहे थे। इसके बाद 2005 में वो राज्य के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उन्होंने बुधनी से विधानसभा चुनाव लड़ा और बुधनी विधानसभा क्षेत्र भी विदिशा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। विदिशा लोकसभा सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज ने जीत हासिल की थी।
पत्रकार रामनाथ गोयनका ने भी 1971 में चुनाव लड़ा था और जीते थे। विदिशा लोकसभा सीट के अंतर्गत विधानसभा की 8 सीटें आती है। भोजपुर, विदिशा, इछावर, सांची, बासुदा, खाटेगांव, सिलवानी, बुधनी यहाँ की सीटें हैं और इन 8 सीटों में से 7 पर बीजेपी और एक बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने विदिशा सीट पर 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को पराजित किया था। विदिशा लोकसभा को अगर मध्य प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित लोकसभा सीट कहा जाए तो भी कम है, क्योंकि यहां से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। वहीं यहां से पूर्व विदेश मंत्री और नेता प्रतिपक्ष रही सुषमा स्वराज भी चुनाव जीत चुकी है। लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान के लिए भी इस सीट को पूरे प्रदेश की राजनीति में जाना जाता है। 1967 में चौथे लोकसभा निर्वाचन के समय सीट का गठन किया गया था और विदिशा संसदीय क्षेत्र पर मध्य प्रदेश की राजनीति के कई दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें राघव जी का नाम भी शामिल है, जो मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री रहे। बता दें कि विदिशा जिला शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले कैलाश सत्यार्थी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर बेतवा नदी के किनारे पर बना हुआ है, जहाँ के सुंदर घाट किसी का भी मन मोह लेने के लिए पर्याप्त है और इस क्षेत्र में ही उदयगिरी की गुफाएं भी हैं, जिन्हें पहाड़ के एक ही पत्थर को काटकर मंदिर और गुफाएं बनाई गई है। वहीं बासोदा में आने वाले नीलकंठेश्वर मंदिर भी यहाँ का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। सांची के स्तूप यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जो कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक रूप से दुनिया के कई देशों तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश की पहचान इन स्तूपों को सम्राट अशोक ने बनवाया था। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले कई विदेशी सैलानी हर साल आते हैं और इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर देवपुर, शनिदेव मंदिर विदिशा यहाँ की जनता के प्रमुख आस्था के केंद्र है। देश में लोकसभा चुनाव इस साल होने वाले हैं और इन चुनाव में मतदाता अगले 5 साल के लिए सरकार का चुनाव करेगी। चुनाव से पहले ही राजनीतिक अखाड़ा सज चुका है और देश में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है। इन 543 सीटों में से एक सीट मध्य प्रदेश की विदिशा की भी है और यह सीट अपने आप में ही बड़ा ऐतिहासिक है। यहाँ से चुनाव जीतने वाले सांसद देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री जैसे पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं और 1991 के चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ से चुनाव जीते थे। हालांकि वो लखनऊ से भी चुनाव लड़े थे और बाद में उन्होंने विदिशा सीट छोड़ दी थी। बाद में इस सीट पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े और लगातार 5 चुनाव जीते। इसी तरह तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी विदिशा सीट से 2 बार सांसद थी। आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री बनी। वहीं शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगर वर्तमान समय में बात करें तो विदिशा लोकसभा सीट बीजेपी के लिए गढ़ बन चुकी है। वर्तमान में भी बीजेपी के रमाकांत भार्गव यहाँ से सांसद हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहाँ से रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया था, जबकि कांग्रेस ने पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में बीजेपी के रमाकांत भार्गव को 8,53,022 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल को 3,49,938 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह बीजेपी के रमाकांत भार्गव ने यह चुनाव 5,03,084 वोटों से चुनाव जीत लिया था और इस तरह से बीजेपी ने इस सीट पर साल 1989 से चला आ रहा जीत का रिकॉर्ड भी कायम रखा। राजनीतिक पन्नों में मध्य प्रदेश के विदिशा रायसेन संसदीय सीट की एक अहम भूमिका रही है और प्रदेश की राजनीति हो या फिर देश की, विदिशा लोकसभा सीट हमेशा से ही हाई प्रोफाइल सीट के तौर पर शुमार रही है। राजनीति के साथ साथ विदिशा का प्राचीन काल से ही अपना एक अलग महत्व रहा है और इस सीट से भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़कर न सिर्फ बड़ी जीत हासिल की है, बल्कि देश की सत्ता के शिखर तक भी पहुंचे हैं। इसके बाद देखते हैं विदिशा संसदीय सीट हाई प्रोफाइल सीटों में गिनी जाने लगी और यहां से रामनाथ गोयनका, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज सांसद रह चुके हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से 5 बार सांसद रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद साइडलाइन किए जाने के अटकलों के बीच भाजपा के गढ़ माने जाने वाले विदिशा से इस बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस सीट से शिवराज के सामने किस चेहरे को मैदान में उतारने वाली।
हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका में इतना ही। कल फिर होगी किसी नई लोकसभा सीट के सियासी समीकरण के साथ आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।